नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश में एक ओर जब कोरोना महामारी फैली हुई थी और लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे थे और लगातार लोगों की मौत के आंकड़े भी लोगों को डरा रहे थे, उस दौरान भारत में स्वदेश से निर्मित 2 वैक्सीन सामने आए जिनकी वजह से लोगों के जीवन को बचाना संभव हो सका और इसके बाद लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। हालांकि इस पर राजनीति भी बहुत हुई। शुरुआत में जहां इसको भाजपा की वैक्सीन विपक्षियों द्वारा बोला गया, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री द्वारा भी कांग्रेस पर इस तरह की राजनीति करने पर फटकार और लताड़ लगाई गई। हालांकि इस पूरे मामले में जहां लोग सुरक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस मामले में फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। इस पूरे वैक्सीनेशन के महाअभियान पर भिंड जिले में पलीता लगता नजर आ रहा है, जिसकी बड़ी वजह है फर्जी टीकाकरण के मामले। बिना वैक्सीन लगवाए आया मैसेज। सुनने में भले ही ये शब्द तीखे लगे, लेकिन ये सच है। इस बात का खुलासा भिंड जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ हितग्राहियों के पास पहुंचे एसएमएस के जरिए हुआ। इन हितग्राहियों ने अपने पहले डोज तो लगवा लिए, लेकिन जब तय समय पर दूसरा नहीं लगवाया तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके मोबाइल नंबर पर वैक्सीन लगाए जाने के एसएमएस प्राप्त हुए, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। भिंड के महावीरगंज मेला ग्राउंड के पास रहने वाले युवक रुद्र प्रताप ने बताया कि जून में उन्होंने अपना पहला टीका कोविशील्ड का लगवाया था, लेकिन 84 दिन पूर्ण होने पर भी उन्हें दूसरा टीका लगवाने का समय नहीं मिला। 17 सितंबर की रात करीब 9 बजे उन्हें मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त हुआ कि उन्हें कोविशील्ड का दूसरा टीका लगा दिया गया है। इसका प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का लिंक भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी उस एसएमएस में प्राप्त हुआ। जब उन्होंने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो उन्हें इस फर्जीवाड़े का एहसास हुआ। रुद्र का कहना है कि वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है। ऐसे में वे ज्यादातर समय ग्वालियर रहते हैं और वहां जब दूसरा डोज लगवाने जाएंगे तो रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाएगी। इस तरह उनके साथ तो धोखा हुआ ही, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ेबाजी का फर्जीवाड़ा भी खुल गया है। ये मामला पूरा गलत है। मेरे को सेकंड डोज लगा ही नहीं है अभी वैक्सीन का। मेरे पास मैसेज आया और मेरा सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है। ये बिल्कुल गलत है। अब जैसे कि मैं वैक्सीन लगवाने जाऊंगा पोर्टल पे, अगर मैं वैक्सीन लगवाने जाऊंगा तो वो पोर्टल पे चेक करके यही बोलेंगे ना कि मेरी वैक्सीन लग चुकी है। तो मेरे को अधिकतर टाइम मैं बाहर रहता हूँ ग्वालियर, तो मेरे को तो दिक्कत ही आएगी। इस तरह के मामले की जानकारी सामने आने पर जब हमने खोजबीन शुरू की तो और भी केस सामने आए। भिंड के गीता भवन स्थित रहने वाले अभिमन्यु को भी 17 सितंबर को मोबाइल पर भिंड के डाक बंगला स्थित वैक्सीन सेंटर पर सफलतापूर्वक वैक्सीन का दूसरा डोज लगने का एसएमएस प्राप्त हुआ, जबकि अभिमन्यु के बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई पिछले 2 महीने से भिंड से बाहर है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 17 सितंबर को डाक बंगला पर कोई वैक्सीनेशन सेंटर था ही नहीं। भिंड के रहने वाले अमित श्रीवास्तव पेशे से शासकीय शिक्षक हैं, जिनकी ड्यूटी फिलहाल कलेक्ट्रेट में चल रही है। उन्हें भी रुद्र और अभिमन्यु की तरह 17 अक्टूबर को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज सफलतापूर्वक लगाए जाने का एसएमएस प्राप्त हुआ, जबकि अभी तक उन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया है। केस नंबर 4, मेहगांव कस्बे में रहने वाली मुन्नी देवी के साथ भी ठीक इसी तरह का फर्जी वैक्सीनेशन हुआ। 17 सितंबर की रात करीब 8:15 बजे उनके पति के मोबाइल पर मुन्नी देवी को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाए जाने का मैसेज आया, जबकि उन्होंने भी अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया। अब फर्जीवाड़े की अति देखिए। मेहगांव कस्बे के रहने वाले बुजुर्ग सीताराम श्रीवास्तव की पत्नी विमला देवी ने 20 मार्च 2021 को वैक्सीन का पहला डोज लगवाया, लेकिन महीने भर में 17 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। लेकिन 17 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर भी स्वर्गीय विमला देवी का सफलतापूर्वक टीकाकरण किए जाने का मैसेज मिला। केस नंबर 2, भिंड के दबोह वार्ड 13 अमहा गांव के रहने वाले राजा यादव के पिता कोक सिंह यादव ने 1 अप्रैल 2021 को दबोह हायर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था, लेकिन दूसरा डोज लगवाने के पहले 2 जुलाई 2021 को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन अब देखिए आंकड़ेबाजी का ये नमूना। 18 सितंबर की शाम 4 बजे उनके मोबाइल पर स्वर्गीय कोक सिंह यादव को भिंड स्थित पुलिस लाइन वैक्सीनेशन सेंटर पर सफलतापूर्वक वैक्सीन का दूसरा डोज लगने की बधाई और रेफरेंस नंबर प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का एसएमएस आया है। केस नंबर 3, भिंड के
अमलेहड़ा गांव के निवासी अमित चौधरी की पत्नी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज की भाभी ज्योति चौधरी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, जिनकी मृत्यु जिला अस्पताल में हार्ट अटैक से 21 जनवरी 2021 को हो गई थी। लेकिन मौत के 4 महीने के बाद उनके मोबाइल नंबर पर कोरोना वैक्सीन के पहले डोज लगाए जाने का मैसेज आया। हद तो तब हो गई जब पिछले महीने 9 अगस्त को उनके नंबर पर वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगाए जाने का मैसेज आया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रशासन और सरकार दोनों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और 13वीं विधानसभा के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने भी इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए फर्जी वैक्सीनेशन से ये बात साफ है कि स्वास्थ्य अधिकारी और सरकार किस तरह फर्जी आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। भिंड में आए मामलों से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में लाखों मामले होंगे जो गलत तरीके से मैसेज दिए गए होंगे। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक राजनीतिक और राष्ट्रीय दल को कहना कि हमारे जन्मदिन पर इतना टीकाकरण हुआ कि उनको बुखार आ गया, मैं समझता हूं कि अगर उनमें जरा भी जहनियत बाकी है तो इस फर्जीवाड़े से बचने की कोशिश करें। उन्होंने आगे सीएम पर तंज कसते हुए कहा, शिवराज सिंह को बुखार नहीं आएगा क्योंकि वे मोटी चमड़ी के हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में ज्यादातर फर्जीवाड़ा इसी टीकाकरण के नाम पर किया गया है। जब इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा की प्रतिक्रिया ली गई तो उनका कहना था कि भिंड जिले में सतत और सटीक तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्रा से जब इस संबंध में कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो हमेशा की तरह एक बार फिर उन्होंने दोष भिंड की जनता पर मढ़ते हुए कहा कि लोग अपने पहचान पत्र और मोबाइल नंबर दूसरों के साथ साझा कर लेते हैं और दूसरे उनके डेटा का स्टॉक कर वैक्सीन लगवा लेते हैं। इससे लोगों की गलती है, स्वास्थ्य विभाग ठीक से काम कर रहा है। इस पूरे मामले में जब हमारे रिपोर्टर ने मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अजीत मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि लोग अपना आधार कार्ड या आईडी किसी दूसरे को दे देते हैं, जिसकी वजह से ये गफलत पैदा हुई है। यानी कि इस पूरे गड़बड़झाले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने विभाग को क्लीन चिट दी गई है। लीजिए सुनिए ये ऑडियो। देखिए, ऐसा है, जो लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पर आ रहे हैं जी, वो अपनी आईडी लेकर आते हैं, अपना मोबाइल नंबर बताते हैं, जो भी हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं। जो व्यक्ति जो आईडी और जो मोबाइल नंबर बताता है, हम उसी को वैक्सीनेट करते हैं। तो इसमें कहीं जो क्या बोलते हैं गलती की जो गुंजाइश जो दिख रही है, इसको लेकर के आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? नहीं, जो भी व्यक्ति आ रहा है वो अपना सही आधार और सही आईडी लेकर आए, वैक्सीनेशन करना होगा। नहीं, अब जैसे अपने यहाँ पे एक भिंड के जो लाल कोठी है जिनकी, उनका जो लड़का है रुद्र प्रताप सिंह, उसको भी मैसेज आया है, जबकि उसका कहना है कि भाई अभी हमने वैक्सीन लगवाई नहीं है सेकंड डोज, लेकिन मैसेज आ गया। जो हो गया था उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ ना, उसने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। उसका कहना है कि अब मैं कहीं जैसे ग्वालियर रहता हूँ, बिना अगर जो है कोई आईडी जब देगा, आईडी लगती है और उसमें आधार कार्ड देता है, वो लगता है। हाँ, तो उसके पास बाकायदा मैसेज आया और उसने अपने मैसेज से मतलब जो अपने कोविन पोर्टल पे उसने अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किया है। उसने अपनी आईडी किसी व्यक्ति को शेयर की होगी, उसने आके अपना जो है उसके नाम से अपने आप को वैक्सीनेट कर दिया, ये हो सकता है। क्योंकि हमारे पास तो आईडी वही देता है ना व्यक्ति जो हमारे सामने वैक्सीनेशन कराता है। हाँ, अभी हम जितने सेंटर बनाते हैं सब जगह 1 या 2 पीएससी लगाते हैं, 1 या 2 वैक्सीनेटर लगाते हैं, ज्यादा लोड रहता है वैक्सीनेशन करने का। वहीं जिले के मुखिया भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस को मामलों से अवगत कराते हुए सवाल किया तो उनका कहना था कि हम पहले उनके डिटेल भेजेंगे, क्योंकि ये देखना होगा कि उनको कोविन पोर्टल से मैसेज गया है या कहीं और से, क्योंकि हमने बल्क मैसेज भी करवाए हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पहले पता चल जाए, अगर शिकायत होती है तो जांच कराएंगे। जिला कलेक्टर सतीश कुमार एस से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि मैसेज कोविन पोर्टल से आए हैं या फिर बल्क एसएमएस से, इस बात की जांच करनी होगी। क्योंकि इस फर्जीवाड़े की शिकायत जब कलेक्टर के सामने आई तो उनका कहना था कि बहुत सारे बल्क एसएमएस जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं। हो सकता है कि उनमें इस तरह की गड़बड़ी सामने आई हो। इस मामले में देखना ये होगा कि ये जांच आखिरकार कब तक होती है और इस जांच के नतीजे क्या निकलते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कोई भी अधिकारी फिलहाल इस पूरे गड़बड़झाले में
अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। उसमें कई ऐसे लोगों को मैसेज पहुंचे हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। हाँ, तो ये सर मामला था इसमें सर किस कहाँ गड़बड़ी हो रही है क्या सर इस उनका पर? डिटेल्स भेजेंगे, क्योंकि कोविन पोर्टल से मैसेज गया है या किससे मैसेज गया है, क्योंकि हमने बल्क एसएमएस भी भेजे थे ई गवर्नेंस पोर्टल से कि वैक्सीनेट कराने के लिए। जी ठीक है, तो ये किस में कौन सा मैसेज आया है उसको हम देखेंगे, अगर शिकायत प्राप्त होता है तो उस पर जांच कराएंगे। ठीक है। हाँ सर, एक मामला और ये भी आया है उसमें कि जो प्रशिक्षण के लिए जो वो हैं लोग जो हैं कर्मचारी जो हैं और जो वैक्सीनेटर्स हैं सर इनके लिए भी जो क्या बोलते हैं पेमेंट का कुछ वो था, लेकिन वो भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। जुलाई तक हमने पेमेंट वीएलईस को सभी को कर दिए है, अगस्त का अभी पेंडिंग है, अगस्त का भी इस महीने में हम करेंगे, है ना? जिला स्वास्थ्य विभाग के कारनामों को उजागर करते ये मामले वो हैं जिनकी जानकारी सामने आ गई, लेकिन माना जा सकता है कि टीकाकरण के नाम पर इसी तरह पूरे प्रदेश में लाखों लोग ठगी और फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। लेकिन पकड़े जाने के बावजूद भी जिम्मेदार गलती मानने की बजाय पीड़ितों पर ही दोष मढ़ने में लगे हैं। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीनेशन के नाम पर हो रही इस धोखाधड़ी का खामियाजा पीड़ित शख्स को तो उठाना पड़ ही रहा है, बल्कि सरकार द्वारा तीसरी लहर से बचाव की कड़ी को भी जिम्मेदारों द्वारा कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कि ये 30,000 लोगों में श्री रुद्र प्रताप सिंह 17/9 को इनको वैक्सीनेशन लगाने का मैसेज मिला और इनका स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया ही नहीं, उनको कोई मैसेज नहीं था, उनको ये प्रमाण पत्र दे दिया कि आपको वैक्सीनेशन हो गया है। अभिमन्यु जोशी इन्होंने भी सेकंड टीका नहीं लगवाया, इनको भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया कि ये टीकाकरण और ये जो स्टैटिक्स बता रहे हैं, जो आंकड़ा बता रहे हैं, वो जब इतने नमूने मेरे सामने आ गए तो ऐसे लाखों नमूने ऐसे होंगे जो गलत तरीके से मैसेज दिए हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक राष्ट्रीय दल को इतना टीकाकरण हुआ हमारे जन्मदिन पर तो उनको बुखार आ गया। मैं समझता हूँ ये लोग अगर थोड़ा भी इनकी जहनियत है, थोड़ा भी इनमें पानीदार हैं, तो इनको ये फर्जीवाड़े से बचने के लिए मैं समझता हूँ इनको बुखार नहीं आएगा। शिवराज सिंह जी को तो आएगा ही नहीं क्योंकि बहुत मोटी चमड़ी के हैं, लेकिन मैक्सिमम यही फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश में टीकाकरण के नाम पे किया जाता है।